नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ये कोई नौकरी या छोटा मोटा काम नहीं है। जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको वैसा ही लगेगा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में जितने भी लोग काम करते हैं उसमें से 90% लोगों को मजदूर की तरह कंपेयर करता हूँ। एक मजदूर सुबह काम पे जाता है, पूरा दिन मेहनत करता है, अगर उसको शाम को रोजंदारी नहीं मिली तो दूसरे दिन वो काम पे नहीं जाता है, वो कोई और जगह पे जाने की कोशिश करता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग यही काम करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इंस्टेंट पैसा आया तो ही बिजनेस सही है, इंस्टेंट पैसा आया तो ही कंपनी सही है। लेकिन बिजनेस में ऐसा कभी नहीं होता। और हमारे सबके पास फाइनेंस का प्रोडक्ट है, पैसिव इनकम का प्रोडक्ट है। अगर हम कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो हम उस प्रॉपर्टी से अगले 5 साल 10 साल कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। एक आम आदमी जिसके पास एजुकेशन नहीं है, अगर उसने मेहनत से पैसा कमाया और उसको पता है कि इस पैसे से मुझे अपना घर बनाना है, बच्चों का एजुकेशन पूरा करना है या कोई भी एक काम करना है, तो ये पैसे मेरे बैंक के एफडी में सेफ रहेंगे। और उसको ये पता है कि 10 साल के बाद ये पैसे डबल हो सकते हैं। उसके पास कोई एजुकेशन नहीं फाइनेंस का, उसके बावजूद भी उसके पास 10 साल के पेशेंस, क्योंकि उसका माइंडसेट है कि 10 साल के बाद ही दुनिया में पैसे डबल होते हैं। सो एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ नेटवर्क लीडर, हमारे पास जो पैसिव इनकम का प्रोडक्ट है उससे हमारा भी इन्वेस्टमेंट और हमारे कस्टमर का भी इन्वेस्टमेंट रातों रात कभी भी डबल नहीं होगा। ये मानसिकता जब तक आपकी नहीं बनेगी तब तक आप इस प्लेटफॉर्म पे दुखी रहेंगे, आपका कस्टमर दुखी रहेगा, आप दुखी रहेंगे। और इसका ब्लेम हम कभी अपने आप को नहीं करेंगे, सिस्टम को करेंगे, इंडस्ट्री को करेंगे, अप्लायंस को करेंगे। अगर आपने आज किसी को प्रोडक्ट दिया है तो आप उनका अगले 5 साल के लिए माइंडसेट बनाते हो। आप अगर मान लो बिटकॉइन बाय करते हो और आप डेली चेक करते हो तो आप बिटकॉइन कब बेच के बाहर निकल जाओगे आपको पता नहीं। जितने भी लोग क्रिप्टो को जानते हैं पिछले 14 साल के अंदर, हर किसी के पास अलग अलग एक्सपीरियंस, हर कोई बिटकॉइन का ज्ञान देगा आपको, लेकिन आप उसको पूछोगे आपके पास बिटकॉइन है क्या, वो बोलेगा था मैंने बेच दिया। क्यों बेचेगा? क्योंकि मार्केट गिर रहा था। तो ज्ञान बांटने वाले किसी भी क्रिप्टो इन्वेस्टर के पास बिटकॉइन नहीं होगा, बहुत कम लोगों के पास आपको मिलेगा, क्योंकि जिनके पास मिलेगा वो मैच्योर इन्वेस्टर होंगे। आज से 1 साल पहले बिटकॉइन की वैल्यू 15.5, 16, 17, 18 हजार रुपए, आज की वैल्यू 70,000 रुपए 12 महीने के बाद। हम सबको लग रहा होगा कि काश मैंने लिया होता, उधार लेके लिया होता, कुछ बेच के लिया होता, तो आज मेरे पैसे 3 गुना हो जाते। लेकिन आज अगर 70,000 के रेट से भी आप लोगे और अगले 5 साल होल्ड करोगे तो यही डायलॉग आपके पास, काश मैंने 2024 में बिटकॉइन लिया होता 70,000 से, तो आज मेरे पास वैल्यू 2x, 3x, 4x, 5x, 10x भी हो सकती है। यानी जब तक हमारा माइंडसेट लॉन्ग टर्म का नहीं बनेगा तब तक हमारा पैसा कभी भी नहीं बनेगा। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए तब सही है जिस दिन आपका माइंडसेट बनेगा कि मैंने जो एसेट बाय किया वो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। लेकिन 99% लोगों के मन में एक डाउट आता है, चलो हम होल्ड करने के लिए तैयार है, तो कॉइन की गारंटी क्या है, कंपनी की गारंटी क्या है? मार्केट में दुनिया में किसी की गारंटी नहीं। गारंटी सिर्फ उस चीज की है, आप जितने पैसे को लॉस करने के लिए तैयार है उतने पैसे आप लगा सकते हैं। अगर वो जीरो भी हो गए तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब आपके पैसे होल्ड हो जाएंगे। ऐसा हमने किया नहीं है, ना हम किसी से करवाते। अगर आपने किसी को प्रोडक्ट समझा दिया और उसके बाद जब वो सामने वाले इंसान ने आपको हाँ बोल दिया तो उसके पहले आपको 2 मिनट सोचना जरूरी है, क्या मैं सही इंसान को प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा हूं या गलत इंसान को प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा हूं, क्या मैं लालच बेच रहा हूं या किसी को गुमराह कर रहा हूं। क्योंकि हमारे मन में डर होता है, अगर इसने ना बोल दिया तो मेरा कमीशन नहीं बनेगा। अल्टीमेट हम सबको मैच्योर होना पड़ेगा। जब तक हम
मैच्योर नहीं होंगे तब तक हम इस प्लेटफॉर्म पे, इस इंडस्ट्री में करियर नहीं कर पाएंगे। कितने लोगों को डेली लगता है कि यार ये प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल सही नहीं है, ये काम छोड़ के कोई और काम करना चाहिए, या तो हर दिन झमेला है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने लोगों को जिस तरह से गुमराह किया है, लालच बेची है, वो उसी का नतीजा है। आपने उतना ही पैसा लगाना है जिस पैसे को आप अगले 2 साल 5 साल होल्ड कर सकते हैं, या उस पैसे का लॉस होता है तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो सेम डेफिनेशन पे आप काम करेंगे दूसरे के लिए। मैंने मेरे वॉलेट के अंदर मैंने स्मार्ट वॉलेट डाउनलोड किया, और उसके अंदर जैसे हम हर महीने अपने आईडी को एक्टिव करते हैं, तो मैंने 220 यूरो का प्रोडक्ट बाय किया और उस स्प्लिट को मैंने उस वॉलेट में ट्रांसफर करके रख दिया। देखना चाहता हूं कि अगर मैं मंथली बेसिस पे उसको विड्रॉल करता हूं या क्लेम करता हूं, और अगले 1 साल तक मैं उसको होल्ड करता हूं, बेचता ही नहीं हूं, तो उसकी वैल्यू कितनी अपग्रेड हो सकती है? या फिर अगले 5 साल अगर उतने वैल्यू को मैं होल्ड करता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी अपग्रेड हो सकती है? क्योंकि 22,000 रुपए की वैल्यू, अगर वो जीरो भी होगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये मानसिकता जब तक नहीं बनेगी, जब तक हम अपना खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, तब तक हम दूसरों को एजुकेट नहीं कर सकते। और ये सब कुछ हम अब सिर्फ अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। जो गलती हमसे हो रही है डेली, उस गलतियों को हमें दोबारा दोहराना नहीं है, उसी को इम्प्लीमेंट करना है। जिस चीज से हम पॉजिटिव है वही चीज को हमें मार्केट में लोगों को सजेस्ट करना है। क्योंकि हमेशा हम लोगों को रिकमेंड तो करते हैं, लेकिन अल्टीमेट वो एक्सपीरियंस हमारा अपना खुद का नहीं होता है। जब हमारे मन में डर होता है और सेम चीज हम दूसरों को रिकमेंड करते हैं, तो इंस्टेंट तो आपको उसके परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद उसके परिणाम आपके पास वापस आएंगे। तो इन सारी चीजों से हमें बचना पड़ेगा। पिछले 14 साल के अंदर पूरे दुनिया में दिन पे दिन क्रिप्टो ग्रो होते जा रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे, दुनिया भर के आपको वीडियोस मिलेंगे। क्रिप्टो को लेके दुनिया भर के सरकार ने, दुनिया भर के देशों ने, दुनिया भर के लोगों ने, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने क्या क्या बातें की। अमेरिका के अंदर वर्ल्ड की सबसे बड़ी 10 फाइनेंस कंपनीज, उनको बिटकॉइन को बेचने के लाइसेंस मिले। अभी दोपहर में मैं एक लीडर से बात कर रहा था, तो हमारा वही डिस्कशन हो रहा है कि सर बिटकॉइन की तो मार्केटिंग नहीं होती है, वो तो लोग डायरेक्ट बाय करते हैं। लेकिन हमारे पास मार्केट में नॉलेज कितना है, इंफॉर्मेशन कितनी है, ये मायने रखता है। 9 से 10 कंपनी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज है फाइनेंस में, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनीज है, उनको बिटकॉइन बेचने के लाइसेंस मिले। आपने पिछले 2-3 महीने के अंदर कई बार यूट्यूब के ऊपर वर्ड सुना होगा, यानी बिटकॉइन के ईटीएफ के लाइसेंस मिल गए। यानी कोई भी कस्टमर अमेरिका के अंदर किसी कंपनी के माध्यम से बिटकॉइन में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे इंडिया के अंदर हम म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, और अल्टरनेट म्यूचुअल फंड की कंपनी क्या करती है, उस पैसे को उठा के शेयर मार्केट में लगाती है। आप एक आम इंसान को बोलो शेयर मार्केट में पैसे लगाओ, वो बोलेगा गैम्बलिंग का बिजनेस है। और उसी को पूछो आपने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए, बोलेगा हाँ। तो खुद ने गैम्बलिंग के बिजनेस में पैसे लगाए, उसको पता नहीं। तो दुनिया भर के अंदर बिटकॉइन के ईटीएफ्स अप्रूव हो रहे, दुनिया भर के लोग बिटकॉइन में अपना फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट समझ के पैसे लगा रहे, और उसमें से बहुत सारे लोग होंगे जिनको अभी तक बिटकॉइन पता नहीं। यानी पिछले 14 साल के अंदर बिटकॉइन को लेके दुनिया भर के लोगों ने जितना गलत कहा, आज दुनिया भर के लोग बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए डिजिटल गोल्ड, एज ए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। यानी पिछले 14 साल के अंदर बिटकॉइन ने जितना निगेटिविटी झेला है, अगले 14 साल बिटकॉइन उतना ही बड़ा बनेगा। यानी पिछले 8 साल के अंदर प्लैटिनम के इकोसिस्टम के अंदर जितने डेवलपमेंट के टाइम पे चैलेंजेस आए, मार्केट को लेके चैलेंजेस आए, अगले 8 साल के अंदर प्लैटिनम का इकोसिस्टम उतना ही बड़ा बनेगा। क्या हम अगले 8 साल इस प्लेटफॉर्म पे खड़े रह सकते हैं, टिक सकते हैं?
पिछले 8 साल के अंदर कई हजार कई लाख लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए और गायब, क्योंकि उन सब लोगों ने लॉटरी के टिकट खरीदे, उनको रातों रात आमिर बनना था, और दुनिया में ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो अप्रैल महीना बहुत बड़ा है, बिटकॉइन की हल्विंग है, और बिटकॉइन ने लगभग 70,000 यूएसडीटी का रेट पार किया है, और अगले 2 साल के अंदर बिटकॉइन का इंटरनेशनल मार्केट का प्रेडिक्शन अनबिलीवेबल, सोच भी नहीं सकते हम। और अगले 5 साल के अंदर तो हम एक कहानी बता सकते हैं कि एक था बिटकॉइन जो अब हमारे बस का नहीं है। यानी 2028 के हल्विंग के बाद आपको एक बिटकॉइन कई मिलियन डॉलर्स में दिखेगा। सिर्फ आप गूगल पे देख सकते, किसी एक्सचेंज पे देख सकते हैं, लेकिन लेने की किसी की ताकत नहीं हो। दिन पे दिन इंडस्ट्री बड़ी होती जा रही। जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो अल्टरनेट हमारा ग्रोथ बढ़ना चाहिए, पर हमारा ग्रोथ रुकेगा क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं, और जिनके पास नॉलेज होगा वही लोग ग्रो करेंगे। पिछले 14 साल के अंदर जिन लोगों ने बिटकॉइन पे विश्वास किया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे विश्वास किया, जिन्होंने दुनिया भर के चैलेंजेस को झेला, आज वो दुनिया के सबसे बड़े बन चुके हैं। अगर आपको पता होगा कि इंडिया से एक स्टार्टअप चालू हुआ था पॉलीगॉन मैटिक, यंग लड़कों ने एक क्रिप्टो का टोकन बनाया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर यूज केस लाया। वो इंडिया में बैठ के अपना बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन इंडिया के अंदर उनको वो फ्रीडम नहीं मिला, और मजबूरन उनको देश छोड़ के बाहर जाना पड़ा। आज आप किसी भी एक्सचेंज पे जाके पॉलीगॉन मैटिक का या कॉइन मार्केट कैप पे जाके पॉलीगॉन मैटिक का टोटल उसका नेटवर्थ आप चेक करो कितना बिलियन डॉलर का है। चैलेंजेस झेलने के बाद कई हजार करोड़ की कंपनी बनी है, लेकिन उन्होंने उसके लिए कंटिन्यू काम किया क्योंकि उनका विश्वास टेक्नोलॉजी पे था, उनका विश्वास फ्यूचर पे था। तो हम सब लोग भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना करियर कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की शुरुआत अभी हुई नहीं है। 2024 इस इंडस्ट्री का पहला साल है। पिछले 14 साल के बाद अमेरिका जैसे देश ने बिटकॉइन बेचने के लीगल लाइसेंस दे दिए, और यहां से बिटकॉइन की शुरुआत हुई है। यानी अगले 14 साल के अंदर दुनिया में 180 से ज्यादा देश है, ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसके पास बिटकॉइन बेचने के लाइसेंस ना हो। और यानी अगले 14 साल के अंदर ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी। 2000 के एंडिंग में जब बिटकॉइन 15,500 पे आया था तो टोटल क्रिप्टो का टर्नओवर $1 ट्रिलियन था। आज लगभग $2.3 ट्रिलियन का बन चुका है। इंडिया का जितना जीडीपी है उतना बिटकॉइन का नेटवर्क बन चुका है। और अगले 5 साल के अंदर ये दुनिया भर के सारे जितने भी ईटीएफ्स है ये गोल्ड को भी पार कर सकता है। यानी ये इंडस्ट्री यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, यहाँ से आगे ग्रो होने वाली है। इस इंडस्ट्री के साथ हमें आगे ग्रो करना है तो हमें अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, एक लंबा विजन रखना पड़ेगा। क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अलग अलग कंपनी के लिए काम कर चुके हैं, हमने विजन नहीं देखा, इसलिए हम सक्सेस तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि उन्होंने विजन देखा। आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम लो जो 10 साल से ज्यादा समय से चल रही, वहां पे हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई और लाखों लोग उस कंपनी को गाली देके बाहर निकले। तो ऐसा ही एग्जांपल आपको अगले 8 साल में इस सिस्टम के अंदर भी देखने को मिलेगा। पिछले 8 साल में भी हमने देखा। परेशानी सिर्फ उसको है जो अपने आप को गुमराह कर रहा है, कंपनी को, प्रोडक्ट को गलत तरीके से प्रमोट कर रहा है। और ये परेशानी हमेशा रहेगी जब तक हम अवेयर नहीं होंगे। कई बार हमने डिस्कशन किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक लीडर को सबसे पहले, जब हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में नहीं है तो अल्टरनेट हमारे पास ऑप्शन क्या है। फॉर एग्जांपल मेरी एज आप लगभग 42 to 43 है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है,
और मैं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देता हूँ और मेरे बैंक में पैसे नहीं है और मुझे नौकरी करनी है, तो 40 साल के एज में इंडिया में क्या नौकरी मिलती है? आपको हर जगह पे वॉचमैन की नौकरी मिलेगी, किसी के फैक्ट्री में, किसी के सोसाइटी में, किसी के ऑफिस में, किसी के गोडाउन में। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके जेब में पैसे नहीं। तो एक वॉचमैन की तनख्वाह कितनी होती है? 15,000, 20,000, 22,000, 25,000, और फिर वो 25,000 में अपना घर चलाता है। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए और हमारी एज 20 से 30 साल के बीच में और हमारे पास एजुकेशन है ठीक ठाक, तो हमें किसी भी ऑफिस के अंदर एक बेसिक जॉब मिल सकता है जिसकी वैल्यू 20,000 से 30,000 के बीच में हो सकती है, जिससे हमारा घर चल सकता है। तो एक नेटवर्कर की पहली सोच वो होनी चाहिए कि मेरे औकात से मेरी नौकरी कितनी होती है, उससे मेरा घर चलता, तो मुझे सिर्फ उतने ही पैसे कमाने, तब वो कभी गलत काम नहीं करेगा, वो लोगों को गुमराह नहीं करेगा। लेकिन हम सब लोग नौकरी छोड़ के, छोटा मोटा काम छोड़ के जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, हमें लगता है कि हमने लॉटरी का टिकट खरीदा, रातों रात करोड़पति बनने का लाइसेंस ले लिया, इसलिए हमने नौकरी छोड़ दी, छोटा मोटा काम छोड़ दिया, और फिर हम लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। तो जब तक आप अपने स्टेबल इनकम को सिक्योर नहीं करेंगे, उसके लिए काम नहीं करेंगे, तब तक आपका ग्रोथ नहीं बढ़ेगा, तब तक आपका माइंडसेट बड़ा नहीं बढ़ेगा। आपको इस इंडस्ट्री में काम करना है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, क्रिप्टो हो, चाहे प्लैटिनम का इकोसिस्टम हो। आप ब्लेम अगर इंडस्ट्री को करते हो, इकोसिस्टम को करते हो, प्रोडक्ट को करते हो, तब तक आप वही करते रहोगे। आपको प्रोडक्ट को छोड़ देना है, इंडस्ट्री को छोड़ देना है, कंपनी को छोड़ देना है। आपको अपने आप को पूछना है कि क्या मैं इसके लायक हूं? क्या मेरे पास इस टेक्नोलॉजी का पूरा नॉलेज है? क्या मैं डेली के अपडेट्स रखता हूं मार्केट के? क्या मैं लोगों को कन्विंस करने के लिए सक्षम हूं? क्या मैं लोगों को सर्विस देने के लिए सक्षम हूं अगर मैंने उनको प्रोडक्ट रिकमेंड किया है तो? हम में से कितने लोग हैं किसी को एक बार प्रोडक्ट दे दिया, उसके बाद उसका फॉलोअप लेते हैं, उसको एजुकेट करते हैं। हमारा काम खत्म होता है जब उसका अकाउंट बन जाता है, उसका कमीशन हमारे पास आ जाता है। जब आपके पास इंडस्ट्री का, प्रोडक्ट का, कंपनी का पूरा नॉलेज होता है, तब आप उस प्रोडक्ट को गलत तरीके से कभी भी नहीं बेचेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में काम करती है, जो कंपनियां पूरे दुनिया भर के अंदर 50 साल से ज्यादा समय से काम कर रही है, इंडिया में 25 साल से काम कर रही है, उनके रिव्यूज आप गूगल पे और यूट्यूब पे जाके चेक करो। हजारों लोग उन कंपनियों को गालियां दे रहे हैं, उनका कोई दोष नहीं है। वो 70 साल से काम कर रही है, 50 साल से काम कर रही है, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है उन कंपनी। लेकिन जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास विजन नहीं है, वो हमेशा उस कंपनी को, उस प्रोडक्ट को, उस इंडस्ट्री को गाली देंगे। उसको आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं, अपना ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, अपने आप को अपडेट करके। कल के पूरे तो आप ये लिख के रख लो, ब्लू चिप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, लो कैप क्या होता है और भंगार कैप क्या होता है। और आप इस वक्त कॉइन मार्केट कैप पे जाके देख लो कि क्रिप्टो के भंगार कैप का टर्नओवर कितना बिलियन डॉलर का है, नंबर 1 पे, जिसमें किसी का पैसा वापस नहीं आने वाला। लगभग 25 बिलियन डॉलर से या 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा टर्न, तो 1 रुपया भी किसी को वापस नहीं मिलेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा लॉटरी के टिकट कौन खरीदता है? पढ़ा लिखा इंसान, पैसे वाला इंसान या मजदूर? सो क्रिप्टो के अंदर जो भंगार कैप है वो किसने खरीदा होगा? और 40 बिलियन डॉलर का उसका टर्नओवर, जो 1 रुपया भी कभी वापस नहीं मिलेगा। यानी जब तक हम लालची होते तब तक हम वहां से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो शेयर मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, आपने यहाँ पे पैसे लगाए, उस पैसे को आपको मिनिमम 5 साल भूलना पड़ेगा, उस एसेट को आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगले 12 महीने के अंदर अल्टीमा आपको कोई भी एक ऊपर के लेवल पे दिखता है और उस वक्त आपका एसेट आपके पास है और उस वक्त आप उसको बेचते हो, तो आप वैल्यूएबल इन्वेस्टर हो, आप सही टाइम पे उसको बेच रहे हो। लेकिन ऊपर गया ही नहीं,
समझ लो हमारा नसीब खराब है। लेकिन ऐसा मार्केट में होता नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर लोग पैसे नहीं लगाते क्रिप्टो में, लोग पैसे नहीं लगाते स्टॉक। मार्केट प्लस और माइनस के साइकिल में चलता है, बियर और बुल के साइकिल में चलता है, और हम अभी बुल मार्केट में 2024 और 2025 ये अगले 2 साल आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो जो भी मानसिकता आपने बनाई, कॉइन को डेली रिवॉर्ड में लेना है, डेली क्लेम करना है और डेली बेचना है, तो नाके का मजदूर और हमें कुछ फर्क नहीं होगा, क्योंकि हमें आदत पड़ी है डेली की मजदूरी। तो जो भी कस्टमर हमारे पास है उसकी वो मानसिकता बननी है कि आपको कॉइन को बेचना नहीं, कॉइन को होल्ड करना है। जब मार्केट आपको मौका देगा तब आपको कॉइन को बेचना। जो प्लेटफॉर्म पिछले 8 साल से मार्केट में खड़ा है, दिन पे दिन उसका ग्रोथ बढ़ रहा है, पूरे दुनिया भर में उसकी कम्युनिटी बढ़ रही है। अगर आप टेलीग्राम पे अपने आप को अपडेट करते हैं, आप देख रहे हो कि पूरे यूरोप के अंदर कितने लोगों के रैंक्स तेजी से ग्रो कर। तो ये कब होंगे? जब वो बिजनेस कर रहे होंगे। यूरोप के अंदर 3 ब्लैक डायमंड है। अगर आप प्लैटिनम के इकोसिस्टम को समझते हैं, आप एक्टिव पार्टनर है, तो एक ब्लैक डायमंड का टर्नओवर कितना होता है? तो ब्लैक डायमंड तो कोई उल्टा सुल्टा काम करके तो नहीं बना होगा, डमी टर्नओवर करके तो नहीं बना होगा। उसने टर्नओवर किया है, उसके वेबसाइट पे, उसके डैशबोर्ड पे दिख रहा है, इसका मतलब ओरिजिनल है। यानी दुनिया भर में लोग काम कर रहे हैं। अगर हम में से ज्यादातर लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज है, आपने एक्सपीरियंस किया है, अच्छी कंपनी के लिए आपने कभी ना कभी काम किया, जो कंपनी पिछले कई सालों से मार्केट में चल रही। अच्छी और बुरी कंपनी का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। कोई भी कंपनी 5 साल से ज्यादा समय से मार्केट में स्टेबल है, इसका मतलब वो अच्छी कंपनी, उसका मैनेजमेंट अच्छा है। हम सब लोगों ने 3 महीने वाली, 6 महीने वाली, आइडिया वाली कंपनीज देखी। हमने ज्वाइन कर दी, 3 महीने के बाद कंपनी गायब, 6 महीने के बाद कंपनी गायब, 1 साल के अंदर कंपनी गायब। पिछले 2 साल के अंदर हमने कितनी कंपनी की, अपने आप को पूछ लो। या पर्दे के पीछे कितनी कंपनी में पैसा लगा दिए किसी के कहने, और आज वो कहां पैसे, या कभी वापस आने वाले, क्योंकि उनके दुकान बंद हो चुके। तो अच्छी कंपनी का मतलब होता है जो कंपनी 5 साल से ज्यादा समय से मार्केट में खड़ी है। अगर हम किसी के पास जाते हैं और वो हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि कंपनी कितने साल से मार्केट में, और आप बोले कि कंपनी 8 साल से मार्केट में, तो समझदार इंसान के लिए आगे आपका प्रोडक्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो कंपनी 8 साल से पूरे दुनिया को सर्विसेज दे रही है, वो कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है। भले उसका ग्रोथ कितना फास्ट है, कितना स्लो है, वो सेकेंडरी बात, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है, आपका दुकान चालू है, उसको ताला नहीं लगा है। लेकिन उसका ग्रोथ कब होगा, वो किसी के हाथ में नहीं, वो मार्केट के हाथ में है। और जब कंपनी ग्रो कर रही है तो उसका ग्रोथ होना ही होना है, समय उसमें कम ज्यादा लग सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी पिछले बुल मार्केट में $70,000 पे गया, फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा होने के बावजूद भी फिर $15,000 पे क्यों आया? कितना भी बड़ा क्रिप्टो हो या स्टॉक हो, जब बियर मार्केट आता है तो वो 50%, 60%, 70%, 80%, 90% डाउन जाता है, और कुछ तो अपना दम छोड़ देते, वो जीरो पे आउट हो जाते, फिर दोबारा जिंदा ही नहीं होते। तो हम पिछले 7 साल से मार्केट में जिंदा है, 8वें साल में पहुंचे। लेकिन 8 साल के अंदर अगर हमने सही तरीके से काम किया है, किसी को गुमराह नहीं किया है, हमने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया, जो प्रोडक्ट बाय किया है, उसके अंदर हमने पेशेंस रखे हैं, तो फिर आपको भी कोई परेशानी नहीं आएगी और आपके कस्टमर को भी कोई परेशानी नहीं। तो ये प्लेटफॉर्म हमारा करियर तब बनाएगा जब हमारी मानसिकता ऐसी हो, और ये मानसिकता हमें बनानी ही पड़ेगी। आप डेली कॉइन को बेच नहीं सकते, मंथली कॉइन को बेच नहीं सकते, क्वार्टरली कॉइन को बेच नहीं सकते। मार्केट जब आपको मौका देगा तब आप कॉइन को बेच सकते। मार्केट आपको कब मौका देगा कोई गारंटी नहीं। 1 महीने के बाद भी दे सकता है, 6 महीने के बाद भी दे सकता है, अगले साल भर में एक बार मौका मिल सकता है आपको बड़ा। जो क्रिप्टो मार्केट या शेयर मार्केट है वो इवेंट्स पे चलता है।
जब इंडिया के अंदर बाहर के कंट्री का पैसा आता है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे स्टॉक 10%, 20%, 30%, 50%, 40% आप जाते हैं। यानी किसी ने पैसा लगाया इसलिए मार्केट में वैल्यू बढ़ी, और किसी ने उसके पहले लगाया था उसका प्रॉफिट हो गया। तो सेम कहानियां क्रिप्टो मार्केट में चलती है। इवेंट टू इवेंट मार्केट के अंदर प्राइस राइज होती है। तो आप सबसे बड़ा इवेंट क्या है? बिटकॉइन के हलविंग। और जब बिटकॉइन की हलविंग होती है तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर बुल रैली आती है। यानी पिछले 14 साल के अंदर जब जब बिटकॉइन की हलविंग हो गई, उसके बाद एक साल बिटकॉइन ने एक नया टॉप लगाया। पिछला टॉप 70,000 का था, जो इस बार हलविंग के पहले बिटकॉइन ने दोबारा उसको कैच किया। अब हलविंग के बाद जो नेक्स्ट टॉप लगेगा अगले 2 साल के अंदर, वो हम सब लोग एक्सपीरियंस करेंगे कि हमारे सामने बिटकॉइन 15,000 पे मिल रहा था, हमने लिया नहीं, और अगले 3-4 साल के अंदर बिटकॉइन हमारे सामने $1,00,000, $1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख डॉलर पहुंच गया। अब उसके बाद क्या होगा? बिटकॉइन वहां पे लटकने वाला नहीं है। फिर कोई ना कोई मार्केट के अंदर निगेटिव न्यूज आएगी, किसी देश का झगड़ा, कोई कोरोना आ जाएगा, कोई सुनामी आ जाएगी, और फिर मार्केट झटका देके नीचे चला जाएगा। यानी ये जो साइकिल्स है, ये साइकिल्स ऐसे ही चलेंगे। जब मार्केट गिर रहा है आपको पेशेंस रखना है, जब मार्केट प्रॉफिट में आपको अपना लिक्विडिटी करना है। तो ये डेली का काम नहीं है, ये मजदूरी का काम नहीं। सबसे बड़ा टॉपिक आज हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है, और हमारे सबके पास एक्सपीरियंस है, या जो आपके सीनियर लीडर्स हैं जिनके पास 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने 18 साल के एज में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की, मुझे नौकरी करने का मौका ही नहीं मिला। लगभग मेरे पास 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। और पिछले 20 साल के अंदर मैंने अलग अलग कंपनी को समझने की कोशिश की, सक्सेस लीडर्स को समझने की कोशिश की, और उनसे सीखने की कोशिश की कि नेटवर्क मार्केटिंग में करियर कब और कैसे बनता है। नेटवर्क मार्केटिंग में करियर सिर्फ उन लोगों का बनता है जो किसी एक प्लेटफॉर्म पे 5 साल, 10 साल काम करते हैं। 90% नेटवर्कर 10 साल से मार्केट में, लेकिन आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 10 साल में 10 कंपनियां बदली या उससे ज्यादा। लेकिन उसी इंडस्ट्री के अंदर जो लोग 10 साल एक कंपनी को कर रहे हैं, उनकी जिंदगी बदल गई। तो जब तक आप किसी एक कंपनी के साथ स्टेबल नहीं हो जाएंगे, तब तक आपकी करियर की शुरुआत नहीं होगी। अगर कोई लीडर बोलता है सर मैं 5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में, मेरा अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक तो आपकी राइट टाइम एंट्री नहीं हुई। आप बोलोगे सर कंपनी भी अच्छी थी, लेकिन आपकी एंट्री सही टाइम पे नहीं थी, या आपका सिलेक्शन सही नहीं था। अगर आप शहर से उठ के गांव में चले जाओगे और गांव के मुखिया को बोलोगे तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम मर्सिडीज क्यों नहीं लेते, वो गांव में मर्सिडीज लेके क्या करेगा? उसको तो बोलेरो चाहिए, थार चाहिए। आप उसको मर्सिडीज बेच ही नहीं सकते। तो जिस तरह से हम अपने आप को देखते हैं, या जिस माहौल में हम होते हैं, उस माहौल से हम आगे बढ़ सकते। तो आज प्लैटिनम का इकोसिस्टम का जो मार्केटिंग का प्लान है, अगर आपने उसको सही तरह से समझने की कोशिश की है, तो पूरे दुनिया भर के अंदर एक सिंगल कंपनी इस कंपनी के साथ मैच नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। पूरे दुनिया भर के अंदर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपको पूरे दुनिया भर के टोटल टर्नओवर, टोटल रेवेन्यू जनरेट करके आपने मेहनत की, आपने बिजनेस स्प्लिट जमा कर दिए, और इंडिया के अंदर कोई भी चैलेंज आ गया और आपका काम नहीं हो रहा है, और आपके पास 10, 20, 25, 50, 100 बिजनेस स्प्लिट्स है, और पूरे दुनिया भर में प्लैटिनम का इकोसिस्टम का काम हो रहा है, टेलीग्राम पे डेली लोगों के रैंक्स निकल रहे हैं, और आपका नेटवर्क 0 हो गया, और आपके वॉलेट में बिजनेस स्प्लिट है, क्या होगा आपके साथ? आप राजा बन के जिंदगी जियो। तो दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसा सिस्टम नहीं। आप हर दिन उंगली दबाओगे, हर दिन आपके पास पैसे आएंगे, पूरे दुनिया भर में लोग काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम नहीं कर रही, आप काम नहीं करो, आप डेली पैसे करो। कब तक? जब तक प्लैटिनम का इकोसिस्टम जिंदा है। कब तक जिंदा रहेगा? पिछले 8 साल से जिंदा है, आगे पता नहीं। यानी जैसे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एक कंपनी के साथ बहुत कम एजेंट्स होते हैं, लेकिन टर्नओवर कई हजार लाखों करोड़ का होता है।
वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप इंश्योरेंस के एजेंट की तरह एक प्रोफेशनल बन के काम करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं। अगर एक लीडर आज यूरोप के अंदर जो बिजनेस हो रहा है वो बड़े लीडर्स ग्राउंड लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए उनका टर्नओवर बहुत बड़ा है। यानी जब तक आप प्रोफेशनल बन के जाके कस्टमर बेस क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आपका टर्नओवर नहीं बढ़ेगा। आपको लगता है कि आपके कस्टमर में से कोई एक क्वालिटी पर्सन है जिसके पास स्किल अच्छी है और वो मेरा पार्टनर बन सकता है, उसका सिलेक्शन आपको करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हर किसी को नेटवर्कर बना के लेके आते हैं। अब जिसको आपने गलत तरीके से प्लेटफॉर्म पे लाया है, कितने भी अकाउंट्स आपने बना लिए तो आपके एक्टिव पार्टनर्स कितने बने? आपके पास 10 एक्टिव पार्टनर्स है, 15, 20, 25 एक्टिव पार्टनर्स है, आपके पास 3 मिनिमम लेगा और 4, 5, 6 डायरेक्ट ले गए, और आपके पास 25 से 50 लोग हैं और सारे के सारे एक्टिव है, तो आपका पर मंथ का टर्नओवर हर महीने आपकी टीम एक डायमंड निकाल सकती है। लेकिन हमारे मन में डर होता है क्योंकि हम अगर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करेंगे तो लोग जुड़ेंगे नहीं, फिर बिजनेस नहीं होगा, फिर कमीशन नहीं आएगा। और जितना ही छोटा मोटा बिजनेस हुआ है उससे जो हमारे स्प्लिट्स आए हम उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम नेटवर्क तो नहीं चल रहा है लेकिन यहां से पैसे आए तो मेरा घर चलेगा, मेरी गाड़ी चलेगी, और इसलिए हम उसको डेली उठा के बेच रहे हैं। आपको मार्केट के साथ मैच्योर होना पड़ेगा। कोई भी कंपनी हो, दुनिया भर का कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी बिजनेस हो, जब कोई बिजनेस चलता है तो उसकी मैनेजमेंट उस बिजनेस को चलाने के लिए मार्केट के स्ट्रेटेजी के साथ चलती है। आप एलेक्स सर का हम एग्जांपल लेते हैं कि उनके पास लगभग 8 साल का इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। वो इकोनॉमिस्ट है। ब्लॉकचेन के अंदर पूरे दुनिया भर के पहले 5, 10, 15, 20 लोगों में उनका नाम आता है। वो कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन उनको अपना दुकान भी चलाना है। इमोशनल होके जेब से पैसे लगा के कॉइन को पंप नहीं करना है। लोग कॉइन बेच के मस्त अपना मजा मारेंगे कितने दिन तक, उसके बाद क्या होगा? उनको पता है कि मुझे मेरी कंपनी को जिंदा रखना है तो मुझे नेचुरल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ना है, और वो आपके और मेरे हिसाब से कभी नहीं चलेगी। उनको अपनी कंपनी चलानी है, वो अपने हिसाब से चले और उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। हमारा खेल कहाँ पे है कि डेली के डेली कॉइन बिकना चाहिए, डेली के डेली कॉइन का रेट बढ़ना चाहिए, प्रोडक्ट के साथ कोई एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे टाइम के पहले मिलने चाहिए। हमें लगता है कि ये कंपनी हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। हमें तो लगता है कि हम घर पे बैठे कुछ नहीं करें, लोगों का फोन आए कि मेरे पैसे लेके जाओ और बिजनेस बढ़े ऑटोमेटिक। ऐसा कभी हुआ नहीं, ना कभी होने वाला। तो एलेक्स सर को इस कंपनी को चलाना है तो उनको एक पॉलिसी के साथ चलाना पड़ेगा, मार्केट की स्ट्रेटेजी के साथ चलाना पड़ेगा। आज उनको पता है कि कॉइन मार्केट में ज्यादा होंगे तो मार्केट के अंदर उसकी सप्लाई ज्यादा हो गई तो मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब उसके लिए सोल्यूशन क्या है? कॉइन नीचे आ गया, उसको ज्यादा समय के लिए नीचे रखो ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनी कॉइन एक्वायर कर पाए या ज्यादा से ज्यादा नए इन्वेस्टर उसको एक्वायर कर पाए। और जैसे सप्लाई घटेगी कोई एक नया इवेंट लॉन्च कर दो, नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दो, ऑटोमेटिक मार्केट में डिमांड आएगी। तो अब हमें नहीं पता कि अगला कौन सा इवेंट है जो कॉइन को 12,000, 15,000, 20,000 लेके जाए, लेकिन एलेक्स सर को पता है उस इवेंट को कब लॉन्च करना है। अब उसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं? हमारे पास जो कॉइन है वो हमने बेचने के लिए लिया ही नहीं, हमने तो होल्ड करने के लिए लिया। लेकिन अचानक मार्केट पंप हो गया और हमारे वॉलेट में कॉइन, अब हम क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फोकस उसके ऊपर नहीं है। हमारा फोकस अपना नेटवर्क बिल्ड करने पे, रैंक क्वालिफाई करने पे, रेवेन्यू जनरेट करने पे, कॉइन बेचने पे नहीं है। कॉइन तब बेचना जब मार्केट मौका देगा। या हमने कई बार स्ट्रेटेजीज को डिस्कशन किया है कि आपके पास अगर एक बड़ी मात्रा में कॉइन है तो आपको उसको 3 स्ट्रेटेजी में यूज कर सकते हैं। 50% आप डेली बेसिस पे उसकी एसआईपी कर लो,
50% आप उसको होल्ड कर लो और 50% परमानेंटली, 25% परमानेंटली होल्ड, 25%, 25%, 50%। तो आपको लाइबिलिटी फ्री होना है तो 50% आप डेली अगले एक साल कॉइन को बेच दो, 25% आप उसको होल्ड करो, बीच में 1 महीने 2 महीने में कोई मार्केट में मौका दिया, अच्छा रेट ऊपर चला गया, एक साथ बेच दो। और 25% आपका है ही नहीं, वो अगले बुल मार्केट के लिए आपने रखा है 2028 के बाद। कंपनी बची, 2028 के बाद कॉइन अगर मान लो $1 मिलियन के ऊपर चला गया और आपने 25% अपना है ही नहीं समझ के होल्ड किया, तो आपको कहां से कहां लेके जा सकते। और 50% बेच के आपने प्रिंसिपल अमाउंट को पहले कवर कर दिया। अब हमने 220 यूएसडीटी का एक स्प्लिट लिया, लगभग $1 पर डे आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, या $1 पर डे आ रहा है। उस बिजनेस स्प्लिट को हम क्लेम करते हैं, उसमें हमारी गैस फी लगती है। तो हमें कैलकुलेशन देखना है कि हमें इस गैस फी को बचाने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम कितने दिन के बाद एक बार क्लेम करें, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, और फिर उस कॉइन को उस रेट से बेचना है या उस कॉइन को होल्ड करना 1 साल के लिए, अगले पंप के लिए। अगर ये कैलकुलेशन पे हम जाते हैं, जो 22,000 रुपए का प्रोडक्ट है, तो साल भर में आपको 2 बार 3 बार 4 बार मार्केट मौका देगा, तो 1 साल 2 साल के अंदर वो 2x 3x 4x के भी आपको रिटर्न दे सकता है। लेकिन आपने कॉइन को डेली क्लेम किया, डेली बेच दिया, तो 12 महीने के बाद आप क्या बोलोगे, मेरा तो आधा पैसा भी रिकवर नहीं हुआ, गलती किसकी है? हमने डेली कॉइन को सेल करने के लिए प्रोडक्ट को बाय नहीं किया। प्रोडक्ट बनाई ऐसा है कि आप कॉइन क्लेम कर सकते हैं, कॉइन को होल्ड कर सकते हैं, और मार्केट जब आपको मौका देगा तब आप बेच सकते हैं, क्योंकि आपको डरना नहीं, क्योंकि आपने उतने पैसे लगाए, आपके पैसे जीरो हो गए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट के साथ अगर एडिशनल कोई चीज मिल रही है, जैसे कई बार हम मॉल में जाते हैं, 5, 10, 15, 20 हजार रुपए के कपड़े खरीदते हैं, तो आपको 2,000 रुपए के हम डिस्काउंट कूपन दे रहे हैं। ये डिस्काउंट कब मिलेगा? अगले शॉपिंग पे मिलेगा।